हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो कल के क्वेश्चंस का जो दूसरा भाग है, उसका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, वो है बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बीजावरण, बीजांड द्वार, भ्रूण या भ्रूण पोषण। प्रश्न नंबर 51, इसका सही आंसर है कि बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है, उसे कहते हैं भ्रूण। भ्रूण के अंदर मूलांकुर और प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें जड़ और तने का विकास होता है। इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है स्पाइड वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली या फिर वुमेन सुअर। कौन सा जो है प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन है स्पाइडर वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली या फिर वामन सुअर। इसका सही आंसर है वो है स्पाइडर वानर। स्पाइडर वानर जो है वह दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र इसका मुख्य आवास स्थान है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 53 कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा ही पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही है मतलब कि जो जनरेटर होता है विद्युत जनरेटर, वह क्या परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित सत्य है। पहला है समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। दूसरा है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 1 और 2 और तीसरा है ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर है वो है कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक केंद्र हैं। तो पहला कथन जो पूर्णतः सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतःग्रह या फिर आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। इन्हीं के आधार पर हमें कूट चयन करना है, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर है 1 और 3, मतलब इसका ए ऑप्शन पूर्णतः सही है। बुध और शुक्र आंतरिक ग्रह आते हैं और अंतः ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और ये दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन्हें सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर ए नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि पृथ्वी, बुध, शुक्र और पृथ्वी जो हैं वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। ऑप्शन है नीति दर्रा, दूसरा है माना दर्रा, तीसरा है सिपकीला दर्रा या चौथा है नाथुला दर्रा। प्रश्न नंबर 57, इसका सही आंसर है वो है ए, नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है वो हिमालय को उत्तराखंड से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है
सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और जबकि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन है दूसरा कारण है। इसके अनुसार पहला कथन है वो है भविष्य में ऊर्जा के लिए आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है और दूसरा है परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। इस ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है डी सही है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसके अनुसार जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन कि ए आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? ऑप्शन है लाल व पीले, दूसरा है हरे व पीले, तीसरा है सभी रंग, चौथा है लाल व हरे। इसका सही आंसर है वो है प्रश्न नंबर 59। इसका सही आंसर है वो है डी, लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता है क्योंकि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र की शंकु की संरचना में गड़बड़ आ जाता है जिसके कारण व्यक्ति लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। दूसरा है कि सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। तीसरा है गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो कूट के आधार पर इसको चयन करना है 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1 और 2 क्योंकि भारत के मुख्य भूमि से लगे तट की कुल सीमा है। भारत के मुख्य भूमि से लगे तट की कुल सीमा जो है वो 7,516.6 है जो इसके अनुसार पहला कथन जो है वो सही है। सर्वाधिक तटरेखा जो है वो गोवा राज्य की है, ये भी सत्य है। तीसरा जो पॉइंट है गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है जबकि ये सही नहीं है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? ऑप्शन है बेतवा, छिप्रा, चंबल या फिर सिंध। इसका सही आंसर है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन बेतवा। बेतवा जो नदी है वह विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है और चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। अगला प्रश्न है एथमाइट नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है कपाल, चेहरा, कान या फिर नाक। एथमाइट नामक अस्थि मानव के नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, इसलिए यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है, मतलब कि एथमाइट जो अस्थि है वो मानव के नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है और जो नेत्र की छत का निर्माण करती है, तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है मानव नेत्र का कॉर्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। दूसरा है नेत्रदान में स्वस्थ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तीसरा है नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है और चौथा है कॉर्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाई जाती है। इसका सही जो आंसर है, मतलब इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, जो है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि नेत्रदान जो है वो मानव के
जो मृत्यु के 4 घंटे के अंदर किया जाता है, 24 घंटे के अंदर नहीं। इसलिए सी ऑप्शन गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि नीचे दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण दिया गया है। कथन है मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के स्रावण के द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। दूसरा है इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसके आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 64, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की मतलब जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है पेरिटोनियम वृक्क को चारों ओर तरफ से घेरने वाली झिल्ली, पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली, यकृत मूत्र का निर्माण, वृक्क यूरिया का निर्माण। कौन सा कथन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। कूट के आधार पर हमें इसे चुनना है। कूट एक है ए ऑप्शन 1 और 2, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 3 और 4 जो हैं वो सुमेलित नहीं है। ये 3 और 4 जो हैं ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है जबकि वृक्क का काम रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन पूर्णतया गलत है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। एक तरफ संस्थान है और एक तरफ उनकी स्थिति है कि वो कहाँ पर स्थित है। जैसे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, सस्यवनकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड रिसर्च पॉलिसी सेंटर कहाँ है। इसका सही आंसर है केंद्रीय धान अनुसंधान जो केंद्र है वो कटक में है। केंद्रीय धान अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका कटक में है, जो ए का ऑप्शन चौथा हो गया। फिर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो भोपाल में है, मतलब सी ऑप्शन। तीसरा है सस्यवनकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र जो है वो आपका झांसी में है, मतलब सी का दूसरा हो गया। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार सही आंसर जो हमारा है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि नीचे दिए दोनों कथन दिए गए जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण दिया गया है। पहला कथन है हृदय शूल को हृदयघात का पूर्वगामी कहते हैं और दूसरा कारण है दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। ऑप्शन वही है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है आर ए दोनों गलत, दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और आर ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है कि जो हृदय शूल को हृदयघात का पूर्वगामी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाधा उत्पन्न से दोनों ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए पहला जो कथन है वो पूर्णतया सही है। दूसरा है दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है, तो ऐसा नहीं है कि हृदय शूल कम बाधा होने पर होता है और यही वही बाधा आगे बढ़ जाती है तो उसे हृदयघात कहते हैं। इसलिए दूसरा कथन जो है वो भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए दोनों कथन सही होते हुए भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है कि कैरोटिड धमनी का कार्य क्या है या कहाँ है, कोरोनरी धमनी का कहाँ है, मेसेंट्रिक धमनी क्या है और रीनल धमनी क्या है। तो ये ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं। तो इसका सही जो आंसर है जो कैरोटिड धमनी है या मस्तिष्क से संबंधित है और कोरोनरी धमनी जो है वो हृदय से संबंधित है।
और मेंस्ट्रिक धमनी जो है वो आपकी आहार नाल से संबंधित है और रीनल धमनी जो है वो आपकी वृक्क से संबंधित है। इस आधार पर जो हमारा सही आंसर है वो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ग्रास नली व आमाशय के बीच, दूसरा आमाशय व छोटी आंत के बीच, तीसरा छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच, चौथा अलिंद व निलय के बीच। इसका सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ग्रास नली और आमाशय के बीच स्फिंक्टर नामक कपाट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर जल। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन। इसका सही आंसर है अक्रिय गैस रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न 72 जो नदियों पर संबंधित है, सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा और सोन। तो इनमें कौन सी नदियां जो हैं वो पूर्ववर्ती नदियां हैं? 2, 3, 5, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है वो है 1, 2, 3 मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये हैं पूर्ववर्ती नदियां। बाकी अन्य नदियां जो हैं सोन और स्वर्णरेखा ये अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं, जबकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार करिए कि यह अलाप्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा पवन है। दूसरा है इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो यह जो कथन है किस स्थानीय पवन से संबंधित है? ऑप्शन है चिनूक, ब्लैक रोलर, सिराको या फिर फॉन। प्रश्न नंबर 73। इसका सही आंसर है वो आपका है फॉन। ठीक है, यह जो फॉन है, जो दोनों कथन दिए गए हैं ये फॉन से संबंधित है। चिन्यूक है वो रॉकी पर्वत के ढाल से संबंधित है और ब्लैक रोलर जो है वो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों से चलती है, जबकि जो स्विट्जरलैंड यूरोप में है उससे केवल फॉन हवा ही चलती है। अगला प्रश्न है 74 कि लिथोफाइट कौन सा सही सुमेलित है? लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है, हैलोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति है, पायरोफाइट या नमकीन मिट्टी की वनस्पति है या फिर सारे सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 74 कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि लिथोफाइट ही कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। हैलोफाइट जो है वो जल की सतह पर नहीं उगती है बल्कि यह नमकीन मिट्टी की वनस्पति है। और पायरोफाइट जो होती है वो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति है। और हाइड्रोफाइट जो होती है, ठीक है, जो हाइड्रोफाइट वनस्पति होती है वो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है, कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसमें कोट के आधार पर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 75 इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 1 और 3। कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को वो बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से नहीं जोड़ती है बल्कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, इसलिए ये कथन गलत है और बाकी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रोबायोटिक्स पद किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैविक खाद्य के लिए, एंटी एसिड के लिए, एंटीबायोटिक के लिए या फिर सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए। इसका सही आंसर है वो है प्रोबायोटिक जो है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर के पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन है खिरगीज, बोवर, यूकागीर या फिर माओरी। प्रश्न नंबर 77
इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, किर्गिज जनजाति जो किर्गिज जनजाति है वह पामीर के पठार में निवास करती है। अगला जो प्रश्न है कथन कारण पर आधारित है। पहला कथन जो है वो है पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा है यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न ऑप्शन इसके वही हैं कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। इस आधार पर इसका कौन सा क्वेश्चन सही है? इसका सही आंसर है ए आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों एक जो आर है वो एक कथन की व्याख्या करता है। क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदियों से इतनी नहर निकाली गई हैं कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जा गया है। इसी कारण यहाँ वर्षा का अभाव होते हुए भी यह एक कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है जिबूती, युगांडा, सोमालिया, इथोपिया और तंजानिया। कूट के आधार पर हमें इनका चयन करना है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो देश हैं वो आते हैं सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। इस आधार पे जो सही आंसर है वो आपका है 1, 3, 4 डी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप का समूह का भाग नहीं है? ऑप्शन है वानाआतू, फिजी, कैलिडोनिया या फिर टोगा। मतलब मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ऑप्शन है वानाआतू, कैलिडोनिया, फिजी या फिर टोगा। प्रश्न नंबर 80 इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, टोगा, जिसकी राजधानी लोम है। प्रशांत महासागर में सबसे पश्चिमी द्वीप समूह को मेलानेशिया कहते हैं। यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच स्थित होते हैं। इनमें इरियन, वनावातु, कैलिडोनिया, फिजी देश शामिल है, जबकि टोगा, तुवालू और ताहिती जो हैं वो पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 कि निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन है गैबोन, मालदीव, युगांडा या कीनिया। प्रश्न नंबर 81 इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। मतलब कि इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। इन सभी देशों से हमारी कर्क रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है 40,090 किलोमीटर है और यह लगभग 13 देशों से गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 कि एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और दूसरा है ओकाओंगाओ द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और तीसरा है एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके कथन कौन सा सत्य है? ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा है 1, 2, 3 और चौथा है 1 और 3। इसका सही आंसर जो है 1, 2, 3। इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर जो एक ही कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी, क्योंकि गुगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में नहीं होकर, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है, इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न है 84 कि यदि वायु का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या परिवर्तन होगा? कि 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस और सबसे कम गैस में होती है और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसलिए वायु का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.1661 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ से कौन सा रंग दिखाई देता है?
लाल, नीला, बैंगनी या फिर जामुनी। लाल, नीला, बैंगनी या फिर जामुनी। इसका सही आंसर है बैंगनी, सी ऑप्शन। क्योंकि जो इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रिन, फास्फीन या फिर प्रेलेथिन। इसका सही आंसर है वो है प्रेलेथिन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 कि शराब पीने की पुष्टि करने के परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कूट के आधार पर इसे चुनना है, 1 और 3, 2 और 4, 1, 4 या फिर 2 और 3। इसका सही आंसर है वो है ए, 1 और 3। सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाई क्रोमेट का शराब को परीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें फूंक मारने पर इस किट से सिरके जैसी गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। दूसरा है पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी में स्थित है और करागांडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। जबकि इसके अनुसार जो पहला और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। जो करागांडा लौह खनिज क्षेत्र है यह यूक्रेन में ना होकर कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है हल्दिया, मर्मुगाओ, कांडला या फिर पारादीप। इसका सही आंसर है कौन सा बंदरगाह सबसे दक्षिण में है? हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है, मर्मुगोवा गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है और कांडला गुजरात में है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका है कांडला, जो गुजरात में है, जो सबसे पश्चिम में पाया जाएगा, दक्षिण में पाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर मर्मुगोवा पड़ेगा गोवा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है तो मर्मुगोवा जो गोवा में है ये सबसे दक्षिण में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पुष्कर अरावली पहाड़ी में है, ओंकारेश्वर मंधाता पहाड़ी में है, श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी में है। इस आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। इसका सही आंसर है श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है, ठीक है, और यह नल्ला मल्ला पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए इसका जो सही आंसर है केवल 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है तो केवल 3 इसका जो है सही सुमेलित नहीं है, जबकि पुष्कर और मंधाता ये दोनों सही हैं। श्रीशैलम जो है नल्ला मल्ला पर्वतमाला पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमलाई राजमुंद्री बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कागज, सीमेंट, पेट्रो रसायन या फिर उर्वरक। इसका सही आंसर है वो है ये सभी स्थान जो हैं वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कोयला क्षेत्र उनकी स्थिति के बारे में बताना है कि तलचर कहाँ है? महानदी घाटी में। सिंगरेनी कहाँ है? नर्मदा घाटी में। कर्णपुरा कहाँ है? दामोदर घाटी में। सिंगरौली कहाँ है? सोन घाटी में। तो इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है 92 का कि जो सिंगरेनी है वो गोदावरी नदी घाटी में है, इसलिए ये जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो हमारे सुमेलित हैं। कि सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ता है और यह गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, प्लेसर निक्षेपों से या फिर उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर है विश्व से प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% जो क्षेत्र है वो प्लेसर निक्षेप चट्टानों से प्राप्त होता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। दूसरा है, भारत वर्तमान में राष्ट्रीय आय जो का मापन जो है आधार वर्ष 2011-12 है। जो AGR है उसका फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस वैल्यू। कूट के आधार पर हल करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों इसके सही हैं। ठीक है, AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं को राजस्व ही शामिल किया जाता है और जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का मापन है वो 2011-12 का ही आधार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 कि निम्नलिखित में किस एक की स्थापना सबसे बाद में की गई है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दूसरा है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, चौथा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। प्रश्न नंबर 95, इसका सही आंसर है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है इसकी स्थापना जो हुई है 1948 में हुई है और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम जो है ICICI जो है इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई है और जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे IDBI कहते हैं इसकी स्थापना 1964 में हुई है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं नाबार्ड, ठीक है, उसकी स्थापना जो है 1982 में हुई है। ठीक है, 1982 में। तो इस सबसे बाद में जो स्थापना हुई है वो आपकी सी ऑप्शन की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है क्योंकि इसकी स्थापना सबसे बाद 1982 में हुई है। अगला प्रश्न है कथन व कारण कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। दूसरा है इसके कारण आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसका सही आंसर है A, R दोनों सही हैं और R जो है A की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, चौथा है रोजगार सृजन। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1, 3, 4 इसके सही आंसर है। 1, 3 और 4 क्षेत्रीय विकास इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य सागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी। कूट के आधार पर चुनना है 1 और 3, 3 और 4, 2 और 4 या फिर केवल 4। इसका सही आंसर है बी, 3 और 4। सर्वाधिक जो भूकंप हैं वो 3 और 4 मतलब कि मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनिलक्स 3 यूरोपीय देशों का एक आर्थिक संगठन है जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग हैं और इसका सचिवालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। इसका जो नॉर्वे जो है इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विपणन एवं निरीक्षण महानिदेशालय। ये थे आज के हमारे पार्ट 2 में 51 से 100 प्रश्न। अब अगला जो कल का जो होगा वो आखिरी पार्ट होगा जिसमें 100 से 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे।